आजाद उम्मीदवार नरेश कुमार दर्जी ने कहा कि पार्टी ने उनकी दावेदारी की पूरी तरह से अनदेखी की है। उन्होंने कहा कि वह पिछले काफी लंबे समय से जनता के बीच काम कर रहे थे, लेकिन भाजपा हाईकमान ने टिकट न देकर उनको अनदेखा किया। उन्होंने कहा कि 20 साल से वह पंचायत प्रधान रहे, अब जिला परिषद उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी ने मौके पर उन्हें धोखा दिया, जिसका भाजपा को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पार्टी ने टिकट आवंटन को लेकर मनमानी की है, एक हेलीकॉप्टर भेजकर अपने ही लोगों से वोटिंग करवाकर मर्जी से वोट डलवाएं, यहां तक कि उन्हें भी बैठक में नहीं बुलाया गया। नरेश कुमार ने कहा कि झूठे सर्वे भाजपा द्वारा करवाए गए, जनता इसका जवाब पार्टी को जरूर देगी। भारद्वाज जी का था, 3 बार के एमएलए यहाँ रहे हैं, मंत्री हैं यहाँ पे। शिमला में इतना काम किया है जितना काम कभी हुआ नहीं है, और ना मुझे लगता कभी होगा इतना काम जितना काम यहाँ हुआ है। सड़कें इतनी चौड़ी, इतना फ्लाईओवर, इतनी टनल, आप देखो इतना काम जो शहर में हुआ है। तो इस काम के लिए भारद्वाज को टिकट यहाँ से मिलना चाहिए था। बदला क्यों है, हम ये कहते हैं बदला क्यों है। विरोध कार्यकर्ताओं को टिकट मिला कोई बात नहीं, पर बदला क्यों है हम ये कह रहे हैं। हम इसका विरोध कर रहे हैं। हम कह रहे हैं टिकट जो है वापस भारद्वाज को मिलना चाहिए। तो यही षड्यंत्र हुआ। क्यों कारण, क्या कारण है, क्यों मतलब चीज चेंज की गई। जब सीट वहां है तो क्यों चेंज की गई, क्या कारण है। जो है कहते हैं शिमला से ही मिलना चाहिए और शिमला से लड़ना चाहिए। तो हम इसलिए विरोध कर रहे हैं, शिमला से ही टिकट होना चाहिए। और शिमला हमने शिमला की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसके 18 वार्ड हैं, 91 बूथ हैं। लगभग 10-12 साल से हम इसमें काम कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को भी जोड़ रहे हैं। हमारा सिर्फ यही है कि जो सीट जिस पे ये चुनाव लड़ते आए हैं आज तक, हमने जो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट जो रहे हैं, कांग्रेस के टाइम के भी, जो राजा साहब के टाइम के भी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट जो रहे हैं, तो उस टाइम हमने ये जो सीट जो है हमेशा जीती है। तो आज ऐसी क्या परिस्थितियां आ गई, जो मंत्री जी ने शहर को एक नया शिमला बना दिया है, वो चाहे टनल की दृष्टि से हो, चाहे आपके फुटपाथ की दृष्टि से हो, चाहे सड़क की दृष्टि से हो, जाम सारा खत्म हो रहा है। हमारा यही है कि आगे अगर कोई काम करेगा तो कौन करेगा, और इनसे ऐसी क्या गलती हुई। हमारा तो ये है कि ये जो है इसको बदलना चाहिए शहर के विकास के लिए। देश में अपितु पूरे विश्व पटल पर शिमला की अगर पहचान दिलाई है तो सुरेश भारद्वाज ने दिलाई है, जिन्होंने लगातार अपने काम के लिए कार्य किया है। वो चाहे 98 से लेकर 2000 आप देख सकते हैं 7 में विधायक रहे, 12 में जब प्रदेश में यहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी, तब भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सुरेश भारद्वाज जी यहाँ जीते। अपनी छवि के कारण, अपनी कार्य कुशलता के कारण, इन्होंने अपनी ईमानदारी के कारण यहाँ पे अपना नाम बनाया है। लेकिन फिर भी षड्यंत्र के द्वारा इनका टिकट यहाँ पे काट दिया जाता है, इनको विधानसभा क्षेत्र कुसुम्पटी भेजा जाता है, उसका हम विरोध करते हैं। क्षेत्र बदला जाता है, इससे बड़ा षड्यंत्र कोई नहीं हो सकता है। और हम आज शाम तक अल्टीमेट अपने शीर्ष नेतृत्व को देते हैं, यदि शीर्ष नेतृत्व इस टिकट को चेंज नहीं करता है, पूरे का पूरा शिमला मंडल सामूहिक इस्तीफा देकर जो है अपने अपने घरों में बैठेगा। वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम नहीं करेगा। पार्टी विचारधारा की बात करती है, परिवारवाद की बात करती है, तो परिवार के बाद भी उन्होंने ऐसे बहुत से नेता है जिनका टिकट काटा गया था, जिन्होंने संगठन को अनाप शनाप बका, और आज उन लोगों को वापसी लेकर उनको पार्टी के लिए टिकट दे रही है। लेकिन भारद्वाज जी ने कभी भी अनुशासनहीनता नहीं की है। ये कार्यकर्ताओं का जो है जोश है, उनके प्रति संवेदना है, और कार्यकर्ता अभी भी यही है कि उनका टिकट बदलना होगा। और भारद्वाज जी को यहाँ से टिकट नहीं दिया जाएगा तो पूरे का पूरा जो यहाँ पे मंडल है वो सामूहिक इस्तीफा देकर अपने घरों में बैठेगा।